जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 जनवरी के दिन। बड़े ही गंदे गंदे कार्ड निकल रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है जस्ट अ मिनट, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, रीडिंग तो वैसे ये आपकी लव वाली होती है, लेकिन डिवाइन की मर्जी, वो जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वही मिलेगा आपको। मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एंटिटी की। बहुत तगड़े तगड़े ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हुए हैं, इवन कोई नेगेटिव एंटिटी भी छोड़ी गई है, जिसके बाद से किसी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। किसी इंसान ने खुद को भगवान बनाने की कोशिश की है एंड फिर उसको उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। ओके क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो इनको ऑफर नहीं करने दे रहा है, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ही अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं एंटर होने दे रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं लेकिन ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 5, 2, 3, 15 एंड 8। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5, 15 आपको दिख सकता है एंड इसका मतलब ये है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, या तो आप अभी डिप्रेस हैं या तो आप कल बहुत डिप्रेस थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई डेविल है जो आपका विश्वास ख़त्म करना चाहता है। मतलब आपके अंदर मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं, सोलमेट दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो चाह रहा है कि आपका विश्वास ख़त्म कर दिया जाए कि आपको कभी आपका प्यार मिलेगा भी। ओके ये देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोग किसी सुपरस्टिशन में फंसे। अंधविश्वास में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो फिर ये वो पर्सन है जो चाहता है कि आपका माइंड इतना नेगेटिव कर दिया जाए, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी छोड़ दी जाए, आपको इतना डिप्रेस कर दिया जाए कि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है एंड ये डेविल जो है दोनों को मिलने से रोक रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपको सच्चा प्यार मिले। ओके क्योंकि अगर आप लोग एक हो जाएंगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड वो जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है, ये बिल्कुल आपको खुश नहीं देख सकता। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका खुद का माइंड है डेविल। डेविल का मतलब आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके ट्रॉमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये चीज़ हमेशा हावी हो जाती है। जैसे अगर आपको ज़रा सा इग्नोर किया गया या फिर रिजेक्ट किया गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपको लगता है ये हो ही नहीं पाएगा, मुझे तो पहले से पता था, मुझे तो लग रहा था, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। इस तरह से खुद को कोसने लगना, जिससे कि मतलब देखिए होता क्या है। वो वाली स्टोरी शायद आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि
जैसे कि इंसान के मन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट होते हैं, तो जीतता कौन है? फाइनली जीतता वही है जिसे हम लोग फीड कराते हैं, जिसे हम लोग पोषण देते हैं, खाना देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिविटी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि पॉजिटिविटी को। जिसको आप पोषण देंगे वही जीतेगा, वही फलेगा फूलेगा, वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिविटी को ज़्यादा फीड कर रहे हैं तो आपके सामने नेगेटिव चीज़ें आएंगी, एंड अगर आप पॉजिटिविटी को कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। एंड अगर ये आप नहीं हैं, सपोज़ कीजिए आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तब तो आपकी गलती नहीं है। तो वो इंसान जो है उसकी चाहत ये है कि आप माइंड कमज़ोर करना। जैसे किसी के माइंड पे अगर आप जीत लेते हैं तो फिर उसकी बॉडी तो वैसे ही आपके कंट्रोल में आ गई। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है डेविल मतलब हाई प्रीस्टस, ये चाहती है आपके माइंड को कंट्रोल करना, आपके हेडेक करना, आपकी आंखों में मतलब आपकी आईसाइट वीक करना, या फिर आपको ब्लर दिखना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति को डाउन करना, जिससे कि आपको लगे कि ज़िंदगी बेकार है। मतलब सुसाइडल थॉट आना, लगे कि लाइफ में प्यार कभी नहीं आ पाएगा, इस तरह की चीज़ें, जिससे कि आपका दिल टूट जाए एंड आपको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ट्रैप करने की इच्छा रखना। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं क्या करूँ, रीडिंग जो है यही निकल के आ रही है, वही जो आएगी वो मैं वही बताऊँगी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करके ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है, कोई हाई प्रीस्टस है, ये बहुत ही जादू मंतर करने वाली लेडी है। मतलब मुझे तो यही दिख रहा है, कोई जादू मंतर करने वाली ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है। ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, मेल फीमेल एनीवन, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी को बर्बाद कर देना चाहती है, ख़राब कर देना चाहती है। ये चाहती है कि आप लोग हर चीज़ के लिए तरसें, रोते रहें, बिलखते रहें, एंड आपकी ज़िंदगी में जैसे कोई खुशियाँ ना आए। 10-5-15 ये चाहती है। इसने आपके ऊपर डेविल, मुझे नेगेटिव एंटिटी छोड़ने के ज़्यादा चांसेस, जैसे कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि डेविल 2 टाइम आया है। ये पर्सन, ये जो इंसान है, ये इतना ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोलिंग, मतलब मुझे तो साक्षात डेविल यही दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान खुद डेविल है साक्षात, जैसे आपकी लाइफ में आ गया है आपको कष्ट पहुंचाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी खुशियों पे, आपकी सक्सेस पे आप हंसते भी होंगे, तो जैसे इनके खून के आंसू निकलते होंगे कि आप हंस कैसे रहे हैं, क्योंकि इतने डेविल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि लग रहा है जैसे इनका बस नहीं चलता है कि आपकी पूरी बॉडी में डेविल भर दें, आपको इतना पेन दें, इतना तड़पाएं तरसाएं। मतलब आई डोंट नो कि इतनी भयानक जेलसी, मतलब कोई इंसान इतना करप्ट कैसे हो सकता है, लेकिन यह है। 5-7 यस। मुझे दिख रहा है कि आपको इल्यूजन से भर देना चाहती हैं। इनकी चाहत ये है कि आप इतने कंफ्यूज हो जाओ, इतने कंफ्यूज हो जाओ कि जैसे दिमाग का दही कर देना, जैसे किसी का दिमाग काम ही ना करना, उसे लगे कि जैसे कुछ अच्छा होएगा ही नहीं लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल आपको चौपट कर देना चाहता है, सब खराब कर देना चाहता है, लेकिन इनकी ऐसी तैसी, मतलब अगर ऐसे लोग जो हैं जीतने लग जाएं तो फिर ईश्वर किस लिए हैं भाई? तो ईश्वर ही जीतते हैं हमेशा, ऐसे लोगों की तो बैंड बजती है। एंड यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी, देखिए इनका हश्र भी यहाँ पे निकल चुका है। 10-5-15-15-17 आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोगों ने अंधेरे से निकलना सीख लिया, वेरी गुड। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे ईश्वर बैठे हैं भाई। ऐसे लोगों का चलने लग जाए तो ज़िंदगी सबकी ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग, सब तो ऐसे नहीं होते, ऐसे लोग रेयर होते हैं, बहुत ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई विकेट पर्सन है, लेकिन कुछ नहीं चलने वाला इनका। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता था कि जैसे आप अंधेरों में खो जाएं, लेकिन आपने अंधेरों से लड़ना सीख लिया, आपने फाइट की है, डिवाइन ने आपको वो हिम्मत दी है कि आपने फाइट बैक किया है। एंड आप लोगों ने आपकी लाइफ में जैसे इन्होंने अंधेरा दिया, तो आपने स्टार बन के चमकना सीख लिया। जैसे किसी ने आपको फटा हुआ दूध दिया, आपने उससे रसगुल्ले बना के अपनी इंजॉय कर लिया। तो ये चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है, एंड ये क्वालिटी निकालने के लिए ही ऐसे पर्सन को आपको दिया गया था कि ये पर्सन आपके अंदर वो टैलेंट निकाले, वो क्वालिटी निकाले जो शायद नॉर्मल सिचुएशन में निकल नहीं सकती थी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये तो अपने कर्मा खराब कर रही हैं, लेकिन आपके कर्मा इसी से सुधर रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी, ये जो हाई प्रीस्टस है, ये चाहती है आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये चाहती है कि आपको आपका सच्चा प्यार कभी ना मिले, आप सिर्फ रोते रहें, बिलखते रहें, एंड अपनी ज़िंदगी में, मतलब इतनी नफरत भाई क्यों है किसी के अंदर। 10-3-13 ये चाहती हैं आपकी डेस्टिनी को बिल्कुल तबाह कर डालना। मुझे यहाँ पे सब जगह डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन दिख रहा है कि जैसे बर्बादी, तबाही, ये वो, मतलब
क्या सोच है भाई साहब इनकी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उल्टा हो रहा है, ये आपकी लाइफ को बर्बाद करने की सोच रही हैं, एंड उल्टा हो रहा है कि डिवाइन इनको रुला रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग फेमस हैं। अगर आप लोग फेमस भी नहीं हैं तो आपने इतना मुसीबतों से लड़ना सीखा है कि आपको शाइन करना आ गया, आपको उन चीज़ों से निकलना आ गया, आप लोग विनर हो गए तभी भी। क्योंकि विनर हमेशा ये नहीं होता है कि 100 लोग बैठे हों एंड कोई आपको अवार्ड दे तब आप विनर हैं। विनर वो भी होता है कि दूसरे की चाहत पूरी ना हो पाना एंड आपका निकल आना मुसीबतों से। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है 15 3 18, ये चाहती है कि जैसे आपकी फैमिली में भी फाइट हो जाए एंड आपके किसी से ना बने, आप बिल्कुल अकेले कर दिए जाओ, आप अकेले रो, बिलखो, गड़राओ और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये इनकी तो एनर्जी में जाना ही मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी ख़राब हो जाएगी। मैं इतना नहीं डूबूंगी इनकी एनर्जी में, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ अच्छा ना रह जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो डेविल है ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर चुका है। यस, ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं की लाइफ में लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं। जैसे ये किसी के पास जाते हैं आपके ऊपर प्रोजेक्शन कराने, आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें करवाने के लिए, तो आपके ऊपर उस तरीके से नहीं हो रहा है, आप निकल रहे हैं, आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके और ये जो भी जिसके भी पास जाते हैं प्रोजेक्शन करवाने के लिए, उनसे फाइट कर रहे हैं कि तुमने कैसा दिया, तुमने कैसा इंतज़ाम दिया कि वो उसको लगा नहीं, सूट नहीं, मतलब इनकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये खुद ट्रैप में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी सारी जो नेगेटिविटी है ये वर्क क्यों नहीं कर रही है। मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतना पैसा खर्च किया, इतनी दौड़ धूप की, लेकिन वो सारी चीज़ें वर्क क्यों नहीं की। इसका रीज़न ये है कि आप लोग स्पिरिचुअल हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जिनका डिवाइन पे ट्रस्ट है, जो बहुत दिल से ईश्वर को अपना मानते हैं, मतलब आप जिस भी रिलीजन के हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, किसी भी एथीस्ट के लिए नहीं है। जो इंसान मतलब डिवाइन में ट्रस्ट नहीं करता है उसके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है तो डिवाइन आपके लिए मतलब फालतू टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, 15 3 18 18 एंड 8 26, 26 का मतलब क्या हुआ, 26 को प्लस कीजिए 8 आता है, 8 का मतलब हो गया कर्मा। अब इनके कर्मा इनको बैकफायर करना चालू कर चुके हैं, अब इनका बुरा टाइम चालू हो चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये पैसे को तरसना चालू हो गए हैं, क्योंकि आपके चक्कर में इन्होंने आपको बर्बाद करने के चक्कर में इतना पैसा वेस्ट किया है कि इनको पता था कि ये आपकी डेस्टिनी खा जाएंगे, आपकी किस्मत चुरा करके अपने पास पैसा कर लेंगे। इस चक्कर में इन्होंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया है कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब ये इसी में खाली हो गए हैं। एंड ये देखिए ये खुद इल्यूजन में फंसे हुए हैं। यस, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, अब ये कहीं के नहीं रह गए। ओके, तो ये इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो फिलहाल आज की रीडिंग इसीलिए। जय माता दी।